नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि आपको पता है अभी अभी हम जस्ट अपनी एप्लीकेशन पे लाइव आए थे और कोशिश करी मैंने स्क्रीन वगैरह शेयर करने की, बट कुछ टेक्निकल एरर्स थे। वो कल भी इशू आ गया, आज तो मैं आपके साथ 3 बार आया गया, बट शायद पूरी तरीके से हो नहीं पाया। बट होप आप लोग जितना देख पाए उतने में समझ गए होंगे कि संडे को जो हमारी क्लास आने वाली है इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसके बारे में जितनी डिटेल्स दी मैंने शायद आपको समझ में आई होंगी। एंड अगर आप डायरेक्ट हमारी क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे दे रखा है मैंने, और मैं उसमें पिन कमेंट भी कर दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट हमारी क्लास में आ सकते हैं जो कि संडे को है। अच्छा, बाजार में देखें तो क्या कमाल चल रहा है। आप ये देखिए, मार्केट 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे जिस हिसाब से गिर रही थी निफ्टी, सबने मान लिया कोविड आ गया भाई, सबने मान लिया अब तो माल बेच दो, छोड़ दो, बेच दो, बाजार खत्म। ठीक है, मैंने आप सभी के साथ एक ही चीज शेयर करी कि भाई कभी भी शेयर मार्केट ना एक चीज पे 2 बार रिएक्ट नहीं करता है। अगर कोविड रीजन है तो मार्केट नहीं गिरेगा। बेशक आपको ये जो भाई अचानक से मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से कुछ धक्का मारेगा तो थोड़ा पीछे तो हो ही जाएगा, बट वापस आगे चला जाएगा। तो आज अचानक हुआ जो हुआ, कल बैंक ऑफ जापान की तरफ से हुआ, आज यहां से हुआ, तो 2 दिन कंटिन्यू खबरें आई। बट मार्केट गिरेगा नहीं इस चीज से, कोविड से गिरेगा नहीं। जो कोविड के केसेस आने भी लगेंगे तब भी स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट होगी, सेक्टर स्पेसिफिक गिरावट होगी, पर शेयर मार्केट प्रेशर में आ जाएगा, कंसोलिडेशन में चला जाएगा। बट क्रैश हो जाए, 2020 की गिरावट दोबारा 40% गिर जाए, वो पॉसिबल नहीं है। 7% 8% गिर जाए, प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं उसे, वो हो सकता है, लेकिन आपको कि क्रैश हो जाएगा वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट एक चीज पे एक ही बार रिएक्शन देता है। अब जरा अमेरिका के बाजार की तरफ नजर डालिए, जो सुबह से 180 200 पॉइंट ऊपर थे, 250 पॉइंट ऊपर थे, कंटिन्यू हम लोगों को लग रहा था यार ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, फिर भारतीय बाजार में क्यों हो रहा है ऐसा। क्या शानदार चल रहा है अमेरिका का बाजार। डाउ जोन्स डेज हाई पे खड़े हैं इस समय, 565 पॉइंट ऊपर है, 565 पॉइंट्स अप ट्रेड कर रहा है अमेरिका का बाजार इस समय। तो तूफानी रैली देखने को मिल रही है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो निक्केई इस समय 0.68% डाउन है, शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव है, हैंगसेंग 0.34% अप है। यहां पे कॉस्पी की बात करें तो फ्लैट टू नेगेटिव है, और फिटसी यूरोप के बाजार की बात करें तो 1.5% की तेजी, डेक्स 1.5% ऊपर, कैक 1.86% ऊपर। तो तूफानी रैली दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स में। तो यानी कि ब्रॉडर व्यू अगर आप देखें तो अब डरना घबराना नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, शेयर बाजार में जो बंदा टिका रहेगा, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, और गिरते बाजार में खरीदता रहेगा, वही पैसा बना पाएगा। बाकी डर, फियर ग्रीड ये तो जिंदगी भर का है। अब देखो, कभी कभार डर आपको इंट्राडे में दो पॉइंट गिरने पे भी लगने लगता है, और उस 2 पॉइंट की गिरने के पीछे की रीजन और सामने आ जाए तो आपको इसकी वजह से गिर रहा है, खत्म हो जाएगा ये तो पूरा। तो ये चलता रहेगा मार्केट में, पैसा वही बना पाएगा जो रोक पाता है। देखिए, लोग यहाँ पे 10 साल तक रोके रहते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि उस 10 साल में कोई दिक्कत ना आई हो, न जाने कितनी बार दिक्कत आएंगी। और शेयर बाजार का इतिहास उठा के देख लो, 2 साल में एक बार ऐसा क्रैश होता है जहां पे 15 से 20% निफ्टी जाता है, और हर 5 साल में एक बार ऐसा क्रैश होता है जहां पे निफ्टी 40% टपक जाता है। तो सिंपल सी बात है, उस क्रैश में जिसने खरीदना सीखा, ये सब ना आप धीरे धीरे आपके हैबिचुअल होते हो। आप एक संग नहीं आ सकता आपको। अगर एक बंदे से कह दिया जाए कि भाई आपको लॉस्ट देखना है, आप नहीं देख पाओगे, लेकिन एक बंदा अगर पहले देख चुका है, समय बिता चुका है, वो दोबारा से देख सकता है, ऊपर आ सकता है। तो यहाँ सीढ़ी चढ़ना होगा, सिंपल सी बात है एकदम। मार्केट में आप, मेरे पास एक कमेंट था, भाई मैंने 1 वीक पहले ही 42,000 लगाए थे, अभी इतने का लॉस है, लॉस मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये होगा, ये होता है, तो आपको बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन वही बंदा अगर 1 साल पहले आया होता तो उसे कुछ डर नहीं लगता है, उसे पता है यार ठीक है ये सब तो होता रहता है, ऊपर आ जाएगा। तो सिंपल मैं ये कहना चाहता हूं, पैनिक सेलिंग मत करना, डर में आके मत बेचना। अगर आपका स्टॉक अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो उसे गिरावट में लेने के लिए सोचना। आप व्यू बढ़ा देना 1 साल 2 साल, शेयर बाजार में उतना ही पैसा लगाओ जितना आप हजम कर पाओ। मतलब कि ठीक है, मेरे को जरूरत नहीं है इस पैसे की, मैं शेयर बाजार में लगा रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे अभी शॉर्ट टर्म में जरूरत नहीं है। आप अपनी नेसेसरी चीजें छोड़कर पैसा लगा रहे हो शेयर बाजार में कि यार 10 दिन में मैं यहां से 2,000 रुपए बना लेता हूं और फिर वापस ले लूंगा, ये मत करना मेरे भाई। ये करोगे तो वो 2,000 तो आएंगे नहीं, जो आपका नेसेसरी चीज में से उसमें से 2,000 कम और हो जाएंगे। तो सिंपल लॉजिक ये कि पैसा ऐसा लगाओ जो आपको लॉन्ग टर्म में जरूरत पड़े, अभी शॉर्ट टर्म में ना पड़े। और एक गोल बेस्ड बाइंग करो कि ठीक है यार, मेरे को इस समय तक के लिए इतना बनाना है, इसलिए मैं निवेश कर रहा हूं। अब आपको मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्लोबल मार्केट्स का हाल दे रहा था मैं आपको, तो
यहां पे आते हैं यूएस मार्केट पे। अब डाउ जोन्स 1.7% ऊपर है, ऑलमोस्ट 2% कह सकता हूं मैं से, 560 पॉइंट्स अप। नेस्डेक इंडेक्स 1.81% की शानदार तेजी। एसएमपी 500 1.5% ऊपर। रसल 2000 ऑलमोस्ट 2% ऊपर। तो ब्रॉडर बेस तेजी देखने को मिल रही है अमेरिका के बाजार में। एसजीएक्स निफ्टी भी अराउंड 80-90 पॉइंट्स अप दिख रहा है आपको। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अमेरिका के बाजार की जो तेजी है वो अभी 9:35 हो रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूं 8 बजे से कि क्या पता क्या होगा। अभी तो ऊपर ही जा रहा है। डेज बंद होते होते 2 बजे तक रात के मैं भी नहीं जग रहा, आप भी नहीं जग रहे। क्या होगा हमें नहीं पता। कल बाजार में कल देख लेंगे। मैंने आपके साथ सुबह भी कहा था कि ट्रेंड में बदलाव तब होगा जब 17,900 टूट जाएगा मार्केट में। जब तक 17,900 के ऊपर है निश्चिंत बने रहो, ट्रेंड पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो अभी भी मैं यही कहूंगा, डर है मार्केट में वो हमेशा रहेगा। 17,900 के ऊपर जब तक है तब तक आपको पोजीशन काटनी नहीं है जल्दी से। 17,900 के नीचे हम सोचेंगे कहां काटना है कहां रखना है बस। तो ये अभी के लिए मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।